मोतीपुर गांव में एक अहम नामी पानी पूरी बेचने वाला रहा करता था। वो अपनी माँ कोकिला और अपनी नई पत्नी गोपी के साथ रहा करता था। गोपी 7वीं फेल थी, लेकिन उससे अपनी पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो रोज़ाना कुछ ना कुछ ओछी हरकतें करती रहती थी, जिससे अहम और कोकिला को सहना पड़ता था। एक दिन कोकिला खाना खा रही होती है तो देखती है कि खाने में बहुत ही ज़्यादा नमक पड़ा है। तो वो गोपी से पूछती है, गोपी बहू, खाने में इतना नमक क्यों डाला? गोपी मन में सोचती है, ये बुढ़िया फिर कुड़कुड़ करने लग गई है, पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से इसका बुलावा कब आएगा। और बोलती है, माँ जी, आपको नहीं पता नमक सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। कोकिला कहती है, गोपी बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गोपी कहती है कि ये अनपढ़ लोगों को जितना भी समझा लो, लेकिन ये तो घास ही खाएंगे। माँ और पत्नी की आवाज़ें सुनकर अहम वहाँ आता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? गोपी कहती है कि आपकी माँ जी ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना कर रखी है। रोज़ाना मेरे खाने में से कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालती रहती है। अगर इसे इतना मसला है तो ये खुद बना ले और तुम भी खुद बना लो। ऐसे ही रोज़ाना वो अपना सर छुड़ा लेती थी कामों से। वो हमेशा अहम से कहती थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, मुझे टीवी ला दो, कंप्यूटर ला दो, हेलीकॉप्टर ला दो, हवाई जहाज़ ला दो, और अहम को तंग करती रहती थी। एक दिन अहम कहता है कि मैं पानी पूरी का सामान लेने शहर जा रहा हूँ, और वो शहर की तरफ चला जाता है। गोपी समझती है कि आज अच्छा मौका है। वो अहम के सारे जमा किए हुए साल के पैसे अपने मायके भिजवा देती है, और जब अहम वापस आता है तो नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है, अहम जी, ये आपकी माँ ने पैसे सारे आपके चुरा लिए हैं। कोकिला कहती है, गोपी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? मैं भला क्यों अपने बेटे की मेहनत की कमाई चुराऊं की? तुमने चुराए हैं पैसे। और दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं। अहम को अपने साल भर की मेहनत ज़ाया होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी माँ और पत्नी की लड़ाई देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद गोपी डॉक्टर को कॉल करती है और उसे वहाँ बुलाती है। डॉक्टर अहम को चेक करता है और गोपी को इंग्लिश में कुछ बताता है। गोपी को सिर्फ पालनपुर और 2000 रुपीज़ ही समझ में आता है, और वो डॉक्टर से कहती है, ओके ओके, मैं सब समझ गई। कोकिला डॉक्टर से पूछती है कि आप हिंदी में बता सकती हैं? गोपी डॉक्टर से कहती है, आप रहने दो, मैं इन अनपढ़ लोगों को बता दूंगी। इसके बाद डॉक्टर जब चले जाते हैं तो गोपी कहती है, हमें तुम्हारा इलाज करने के लिए पालनपुर जाना होगा, लेकिन तुम लोगों के पास तो 40 कौड़ी नहीं है। मैं ही अपनी मम्मी से पैसे मांगती हूँ। और फिर वो अपने पति के सारे चुराए हुए पैसे मंगवा कर अपनी सास और पति के साथ पालनपुर के लिए निकलती है। इसके बाद वो स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर कोकिला गोपी से कहती है, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी, घूम फिर कर सारे उसी की सेहत पर लग रहे हैं। ऊपर वाला सब देखता है। गोपी मन में सोचती है, आज मैं तुझे उसी ऊपर वाले के पास भेज दूंगी बुढ़िया। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कोकिला ताज़ी हवा खाने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास जाती है। ये देखकर गोपी सोचती है, ये अच्छा मौका है। गोपी उसके पीछे जाती है और उसे धक्का देने ही लगती है कि वहाँ पर टीसी आ जाता है और उसे गोपी पर शक हो जाता है। गोपी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और टीसी वहां से चला जाता है। इसके बाद फिर गोपी मौका देखकर धक्का देने ही लगती है कि अचानक कोकिला वहां से हट जाती है और गोपी खुद नीचे गिरने ही वाली होती है कि कोकिला उसका हाथ पकड़ लेती है। कोकिला के कमज़ोर हाथों में इतनी जान नहीं होती तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। सामने से कोई भी चीज़ गोपी को लग सकती थी। तभी कोकिला की आवाज़ सुनकर अहम वहां आ जाता है और उसके साथ टीसी भी। टीसी को देखकर गोपी झूठ नहीं बोल पाती और टीसी सारी बात बता देता है और साथ ही कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। अहम और कोकिला उसे समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। जिस पर कोकिला कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बदनामी हो, तो टीसी उनके कहने पर माफ़ कर देता है और कहता है कि आप सब कहाँ जा रहे हो। अहम बताता है कि मेरा इलाज करवाने पालनपुर जाना है। जैसे ही टीसी पर्ची देखता है तो कहता है कि इस पर तो लिखा ही नहीं इलाज करवाना है, सिर्फ लिखा है दवाई लेना है। ये देखकर गोपी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और रोने लगती है।
अहम रख कर उसे थप्पड़ मारता है और कोकिला अहम को रोकती है, जिसके बाद गोपी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी सास और उसका पति कितना अच्छे हैं और इसके बाद अहम गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है, जबकि गोपी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति की हेल्प कर सके। साथ ही वो अपनी सास को भी घर के सारे काम करके देती है। फ्रेंड्स, ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।